देखिए स्पीड और जैसे भी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया, ठीक है ना, वैसे स्पीड और वेलोसिटी में भी रिलेशन आता है। अच्छा भाई इनका डिफरेंस भी आता है पेपर में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस लिखिए। तो पहला डिफरेंस तो बहुत ही इजी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। भाई पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन आपने लिख दी, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, या सिंपल सा द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपने लिख दिया कि डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा पॉइंट आपने लिख दिया कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और मतलब पहले पॉइंट में आपने डेफिनेशन लिख दी डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, दूसरे में आपने ये बता दिया कि डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। दो डिफरेंस हो गए। तीसरा लिख दिया कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस इज टेकन ऑलवेज पॉजिटिव। भाई डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो तो अभी आपने देख ही लिया, जहां से चले वहीं पे आगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो गया। तो डिफरेंस पेपर में आएगा तो क्या लिखेंगे आप, चार डिफरेंस याद कर लीजिए। पहला तो आप दोनों में पहला मतलब मान लीजिए डिस्टेंस इधर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस की आपने डेफिनेशन लिखी, इधर डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन लिखी, पहला पॉइंट। दूसरा आपने क्या लिखना है कि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी। तीसरा लिख दिया कि जो डिस्टेंस है वो जो है कभी डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है, आप उसमें बुक में भी दिया होगा, तो ये डिफरेंस आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे स्पीड क्या होता है। तो देखिए स्पीड होता है द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। देखिए क्या होता है, देखिए ये हमारा होता है डिस्टेंस कवर्ड by an object per unit time is called speed. Distance covered by an object per unit time. तो जो जितने भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर करी है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड आ जाएगा। तो स्पीड का मतलब क्या होगा, जो ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं उसको टाइम से हमने डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, हमारी स्पीड आ गई। कि हमारी जो मतलब कितनी जितना हमने जो डिस्टेंस कवर किया उसमें कितना टाइम लगा है, टाइम कितना लगा है वो डिस्टेंस को कवर करने में, तो ये क्या होता था, हमें स्पीड बताता है, ठीक है ना। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल करी उसमें कितना हमें समय लिया है, यहाँ से लेकर आप या कोचिंग जाना था, यहाँ से स्कूल जाना है तो हमें जाने में कितना समय लिया है, तो ये टाइम जो है ये सब जो हमें स्पीड बताएगा, ठीक ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसे टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ऐसा यूनिट की हम बात करें तो क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हम रखेंगे यहाँ पे, मीटर पर सेकंड। एमकेएस सिस्टम में हम लोग को देखना है भाई, ऐसा सिस्टम जो है हमारा एमकेएस सिस्टम है ना, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो मीटर और सेकंड, तो मीटर किसकी होगी, डिस्टेंस की होगी, टाइम क्या होगी, सेकंड हो गई, ठीक है। तो भाई डिस्टेंस यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, ये भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। देखिए एक ट्रिक होती है, जैसे मान लीजिए कोई रैंडमली पूछ ले कि कोई स्केलर का एग्जांपल बताओ, तो स्केलर का मतलब क्या, एस फॉर स्केलर, एस फॉर स्पीड,
एस फॉर स्केलर, एस फॉर स्पीड। मान लीजिए कि क्लास में किसी ने पूछ लिया, टीचर ने पूछा बताओ कोई स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल बताओ, तो स्केलर क्वांटिटी का तुरंत एस फॉर स्केलर, एस फॉर स्पीड। एस से स्केलर होता है, ये ट्रिक है एक तरीके से। कोई भी एक मान लीजिए लिखना ही पड़ गया कि कोई एक एग्जांपल बताइए स्केलर क्वांटिटी का, तो स्केलर क्वांटिटी एस फॉर स्केलर, एस फॉर स्पीड। और वेक्टर क्वांटिटी का हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वी फॉर वेक्टर, वी फॉर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इसके स्पीड क्या है हमारी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी है। और अब यहां पे अगर हम बात करें कि वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, तो वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन जोड़ दें, जैसे अभी हमने बताया डिस्प्लेसमेंट बताया था, वैसे ही वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन जोड़ दें। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अब इसकी अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है इसका फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, भाई जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस covered by an per unit time in a specified direction, in a specified direction. Distance covered by an object per unit time in a specified direction is called velocity, ठीक है। हमारी वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। किसी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन की हम बात करें कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रही है, 2 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन की स्पीड से वेलोसिटी ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, हम गाड़ी चलाते आ रहे हैं, कहीं मोड़ आया, हम मुड़ गए, हमने डायरेक्शन चेंज की, अपनी डायरेक्शन आ गई ना, हमने गाड़ी चलाते आ रहे हैं, मुड़ गए हम लोग, गाड़ी चला रहे थे मुड़ गए। तो मुड़ने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं टर्न करा तो हमारी स्पीड थी, स्पीड के साथ में क्या जोड़ दिया, डायरेक्शन में जोड़ दिया, तो ये क्या हो गई, हमारी वेलोसिटी हो गई। भाई आमतौर में हम लोग सब सड़क में गाड़ी चला रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो ये हमारी कोई वेलोसिटी ही तो होती है। भाई हम लोग वेलोसिटी कैसे जिक्र करते हैं, स्पीड नहीं बोलते हैं, क्यों, क्योंकि भाई हमारी कदम कदम पे हमारी डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, कभी हम यहाँ मुड़ रहे हैं, कभी उस गली में मुड़ रहे हैं, कभी उस गली में मुड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी में तो दोनों टर्म आ जाते हैं ना, स्पीड भी आ जाती है और डायरेक्शन भी आती है। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन है तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। भाई स्पीड फॉर्म होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी फॉर्म होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये कैसी क्वांटिटी है, ये भी हमारी है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी ऐसी है, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट भी इसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। इसकी एसआई यूनिट होगी, वो भी क्या होगी, भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीटर, और टाइम क्या होगा, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई। अब सेम जैसे वेलोसिटी हमने कहा था, जैसे डिस्प्लेसमेंट जहां चले वहीं पे आ गए, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया इस केस में, तो वेलोसिटी तो हमारी जीरो हो गई, जहां चले वहीं पे आ गए, तो वेलोसिटी क्या हो गई, राउंड ट्रिप में वेलोसिटी भी जीरो होती है। भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी ऑब्वियसली क्या होगी, जीरो होगी। अगर हम यहां पे बात करें मान लीजिए सर्किट और